अभी भी वक्त है, यूं वक्त बर्बाद ना कर, खींच ले तीर कमान से और सीधा लक्ष्य पे वार कर। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीपीओ की भर्ती आ चुकी है ना, और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी के प्रवेश ईयर क्वेश्चंस। अभी तक जितने भी चैप्टर हो गए हैं उनमें सभी में हमने एसएससी के प्रवेश ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि एसएससी के विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे हम बात करें एसएससी सीजीएल की, सीपीओ की, एमटीएस की या सीएचएसएल की। तो अभी जो सीपीओ का एग्जाम आया हुआ है ना, इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें सीपीओ के प्रवेश क्वेश्चन भी है ना। तो यहां से आपको पता चलेगा कि सीपीओ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और यहीं से कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो, ठीक है। और 30 क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में कर चुके हैं और आज अगले प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 31 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 31 को देख पा रहे हैं? यस और नो बोलो। यस। क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर, अब आपके पास दो चर है, एक तो एक्स है और एक वाई है ना, के मानों में 20% की कमी की गई। कितने परसेंट की? 20% को कम कर दिया। कोई भी नंबर अपने आप में 100%, 20% कम करोगे 80%, ठीक है। इससे व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी, कितने परसेंट कमी हो जाएगी। अब इसके ऑप्शन इस प्रकार से बेटा, पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 40%, दूसरा ऑप्शन है 80%, तीसरा ऑप्शन है 48.8% और चौथा ऑप्शन है 51.2%। आप देखिए घूर के, क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। तो बेटा आप देख पा रहे हो आपके पास व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर। तो बेटा इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? एक्स गुणा वाई। यस और नो लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अब प्यारे भाई, हमने कहा कोई नंबर अपने आप में 100% है, ये भी 100% मतलब 10। अपन ने मान लिया कोई नंबर 10 है जो अपने आप में 100% है। इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये भी 10 है और ये भी कितना है? 10। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1000 अपने आप में 100%। अब उन्होंने कहा कि इस व्यंजक में 20% की कमी। बेटा कितने परसेंट की कमी? 20% की कमी। अब ध्यान दीजिएगा कि टोटल अपने आप में जो है बेटा व्यंजक 100% है, 20% की कमी यानी कि 80%। तो बेटा अपन ने 10 माना है, तो इस 10 का 80% कितना होगा वो ध्यान से देख लीजिएगा। 20% कमी करने के बाद 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए बेटा, 8 बचा। यानी कि 20% की कमी करने के बाद में इसका वास्तविक मान आ जाएगा 8 गुना 8 यानी कि 512। तो बेटा कमी करी तो संख्या कितनी बची अपने पास? घटा देंगे 488। अब बेटा जो 488 है वो इस 1000 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बताना है। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो बची, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 48.8% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? मतलब कहने का बेटा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटा दीजिए भैया और अगला क्वेश्चन दिखाओ फटाफट से, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन नंबर बेटा सभी 32 देख पा रहे हैं? हाँ या ना बोलो, यस और नो, ठीक है। देख पा रहे हैं? क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको कराने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। सुनिएगा, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। अब आभूषण भी 100% सोने और तांबे से बना, तो अनुपात क्या है आभूषण में? 3:2। 3 जो है हिस्से सोने के हैं, 2 हिस्से तांबे के हैं। आभूषण में सोने का कितना प्रतिशत है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 60, दूसरा 40, तीसरा 30, चौथा 20।
क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेटा अब जो है कि अपने पास में सोने का और तांबे का अनुपात है बेटा 3:2। उनने पूछा कि सोने का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हमने कहा टोटल इससे कितने हो गए 5, टोटल इससे हो गए बेटा 5, है ना। अब इसमें से पूछा किसका, सोने का, अपने आप में 100% होता है बेटा, है ना। अब काट दीजिएगा, तो 5 दूना 10, 0 का 0, 20 या 60, मतलब सवाल का सही आंसर क्या आ जाएगा 60, क्योंकि बेटा पूछा किसका है, सोने का। अगर तांबे का पूछता तो क्या बता देते 2/5, क्योंकि 5 हिस्से में 2 हिस्से क्या अपना तांबा है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा 5 दूना 10 और 20 दूना 40, यानी कि 40% तो बेटा तांबा है और 60% सोना है। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा 60 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आप बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम सवाल के लेवलों को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे बेटा। हमने आपको पहले ही बोला था परसेंटेज में हम 100 से 120 सवाल डिस्कस करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिन गवर्नमेंट एग्जाम में मैथमेटिक्स से पूछा जाता है ना, स्पेशली सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, ठीक है। और बाकी सभी के लिए तो महत्वपूर्ण है ये बेटा, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे अगले प्रश्न की हम, क्या हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आप हमारी एक बात याद रखिएगा कि आप अगर बड़ी तैयारी कर रहे हैं, मतलब हम आपको ऐसे समझाते हैं कि अगर आप समुद्र में जाल फैलाओगे तो बेटा छोटी मोटी मछलियां तो आ ही जानी है, ठीक है। अगर आप वही गांव के किसी गड्ढे में जाके जाल फैलाओगे तो गारे के अलावा कुछ नहीं आएगा। मतलब बड़ी तैयारी करोगे, छोटी मोटी नौकरियां तो आपको मिल ही जाएंगी, आगे बात समझ में। और अगर आप छोटी तैयारी करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, ठीक बात। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा। प्रश्न क्रमांक 33 देख पा रहे हैं सभी, यस और नो? यस। सुनना, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है। अब एक व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को देता है। आगे बात समझ में। आगे क्या कहा, तथा शेष अपने बच्चे को देता है, जो बचा है वो अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। अब बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। अब बेटा कोई भी व्यक्ति उसके पास उसकी संपत्ति 100% होगी, यस और नो। मतलब 100 रुपए संपत्ति है, उसमें से 40% अपनी पत्नी को दे दिया, मतलब 40 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया। कितना रुपया बचा बेटा, 60% बचा। तो 60% अपने बच्चों को देगा, मतलब कहने का बेटा अपने बच्चों को, ये तो दे दिया बेटा पत्नी को, है ना, वाइफ को, और सीएच मतलब ये चाइल्ड, बच्चों को दे दिया बेटा 60 रुपया। तो अब उनने बोला कि जो बच्चों के पास है वो उनकी पत्नी को जो पैसा दिया है उसका कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए बेटा 100 का गुणा, 1 0 से 1 0 काट दी, है ना, इसको भाग लगाएंगे हम, क्या आएगा 4 एकम 4 और 2 बच गया, 4 5 20। तो 15 का गुणा हम 10 में करेंगे, 15 धाम 150%। तो बेटा बच्चों के पास जो है 150% है जो उसने उसकी पत्नी को दिया उसका। मतलब सवाल का जो है बेटा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी चाय पीने बेटा सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगर क्लास मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बेटा फटाफट से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और क्वेश्चन नंबर जो है भैया 34 लगाइए फटाफट से। तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं, यस और नो? यस। क्या बोला, ध्यान सुनना। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च कर देता है, ठीक है। जो उसकी इनकम है उसका 30% भोजन पर, है ना। 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है और शेष जो बचा है, शेष का 60% घर के किराए पर व्यय कर देता है बेटा। तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचा है ये अपने को बताना है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है बेटा 25। क्वेश्चन देख पा रहे हो एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आया है और 3-4 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं बेटा। मान लो वो 100 रुपए कमा लेता है ना, 100% रुपया कमाता है। अब इसका 30% क्या करता है वो, है ना, ध्यान सुनना, 30% जो है बेटा भोजन पर खर्च कर देता है। किस पर, एफ फॉर फूड, फूड मतलब भोजन पर खर्च कर दिया। मतलब 100 रुपए कमाए, 30 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए। आगे बढ़ेंगे, उनने बोला 20% बच्चों की शिक्षा पर बेटा। अब ये जो बच्चों की शिक्षा है CHADU मतलब बच्चों की एजुकेशन पर, जो बेटा 100% का 20% वो खर्च कर देता है बेटा।
मतलब 20 रुपया किस पे, बच्चों पे खर्च कर दिया बेटा। तो टोटल कितना खर्च कर दिया उसने, 50 रुपया खर्च कर दिया। आगे बात समझ में, आगे कहा शिक्षा पर तथा शेष का 60%। अब शेष कितना है बेटा अपने पास में, 50 बचा बेटा। शेष कितना बचा, 50% खर्च कर दिया, 50 बचा बेटा। कितना बचा, 50, ठीक है 50। तो अब इसका 60% बेटा, कितना प्रतिशत, 60%। इसका कितना प्रतिशत बेटा, अपने से पूछा 60%, है ना। इसका 60% निकाल लेते हैं, है ना। शेष जो बचा है इसका कितना प्रतिशत बेटा, 60%, है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका हम 60% निकाल लेंगे। 1 जीरो से 2 जीरो गई, 5 संग 30, तो शेष कितना बचा बेटा, 30%, है ना। अब आगे क्या बोला है बेटा, तो शेष कितना रुपया बचेगा। तो टोटल कितना था बेटा, 50 खर्च किया, 50 बचा था। अब 50 में से 30 वो खर्च कर लिया, कितना बच जाएगा अपने पास में, 20 रुपया। कितना पूछा बेटा, 20 रुपया। तो कितना बच जाएगा अपने पास में, शेष बचा 20 रुपया बचा, ठीक है। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना। चलिए कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे साधारण सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। कल से हम दूसरा टाइप देखेंगे, है ना। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 35 देख पा रहे हैं, यस और नो। यस। क्या बोला, एक टोकरी में 300 आम है बेटा। एक टोकरी है जिसमें 300 आम है, ठीक है। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। अब 75 आम कुछ बच्चों में बांट दिए गए बेटा, है ना। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत क्या होगा बेटा, है ना। पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 72%, तीसरा ऑप्शन है 76% और चौथा ऑप्शन है 75%। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ है ना। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हमें जो है बेटा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो मन में, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले टाइप के साथ अगली क्लास में। अगला टाइप होगा हमारा वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्नों का, है ना। उसमें हम कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न डिस्कस करेंगे। हमने अलग अलग टाइप वाइज चीजों को बांट दिया है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक एक क्लास को आप देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है परसेंटेज की। और अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो अथर्ववेद की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको 50-60 क्लासें मिल जाएंगी, देख सकते हैं। और कंटिन्यू क्लासें हमारे चली रही हैं। अगर क्लास में मजा आया हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल सके, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।